नमस्कार दोस्तों। आपको तो पता ही है कि आज के टाइम में इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, हर एक आदमी हो, किसी भी उम्र का हो, उसके लिए इंग्लिश इतना ज़रूरी हो गया है। किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए हमें अच्छी इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं भी आज के इस वीडियो में एक ऐसी कोशिश किया हूँ कि अगर किसी ने कभी बुक भी नहीं देखा है, यानी कि कभी भी इंग्लिश नाम की चीज़ सुना ही नहीं क्या होता है, फिर भी अगर वो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करता है तो मुझे उम्मीद है कि वो इंग्लिश में बात करना सीख जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ना भी सीखते हैं, हर एक वर्ड की मीनिंग भी सीखते हैं और साथ में सेंटेंस बनाना भी सीखते हैं। और ये इतना भी मुश्किल काम नहीं होता दोस्तों, क्योंकि मैंने सबसे आसान तरीके का यूज किया है ताकि कोई भी आदमी से आसानी से सीख पाए। अगर आपके अंदर भी जज्बा है कुछ करने का, इंग्लिश में आगे बढ़ने का, अपने आप को फ्लुएंट बनाने का, अपने इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने का, तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। व्हाट वॉज ही डूइंग। देखिए, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स होता है क्या, वाज, वाज मीन्स था, ही मीन्स होता है वह, डूइंग, देखिए डू का मतलब होता है करना, डूइंग ये कंटिन्यूअस में हो जाता है ना, ही डूइंग मीन्स वह कर रहा है या वाज लगा है, तो व्हाट वाज ही डूइंग मीन्स वह क्या कर रहा था, व्हाट वाज ही डूइंग वह क्या कर रहा था। अब देखिए, एक सेंटेंस से मैं आपको कई सेंटेंस बनाना सिखाता हूं। जैसे अभी व्हाट वाज ही डूइंग, वाज की जगह अगर आप लगा दीजिए इज मीन्स होता है, तो व्हाट इज ही डूइंग मीन्स वह क्या कर रहा है, प्रेजेंट की बात हो जाएगी। ओके, ही के जगह अगर आप सी लगा देते हैं, सी का मतलब भी वह होता है बट लड़की हो जाता है ना। जैसे व्हाट वाज सी डूइंग, तो वह क्या कर रही थी, व्हाट इज सी डूइंग, व्हाट इज सी डूइंग वह क्या कर रही है। ओके, डूइंग की जगह आप वर्ब चेंज करके भी कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, इट इज वेरी हॉट, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स होता है बहुत, एंड हॉट का मतलब होता है गर्म। इट इज वेरी हॉट ये बहुत गर्म है, इट इज वेरी हॉट ये बहुत गर्म है, इट इज वेरी हॉट ये बहुत गर्म है। हॉट की जगह अगर आप कोल्ड यूज करते हैं, इट इज वेरी कोल्ड मीन्स ये बहुत ठंडा है, इट इज़ वेरी कोल्ड ये बहुत ठंडा है। यहीं पे अगर आप नाइस का यूज करते हैं, इट इज़ वेरी नाइस ये बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी नाइस ये बहुत अच्छा है। इट इज़ वेरी बैड ये बहुत बुरा है। कई सेंटेंस आप बना सकते हैं दोस्तों। ओके, इट इज़ पॉसिबल, देखिए इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना या मुमकिन होना। इट इज पॉसिबल मीन्स ये संभव है, ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल ये संभव है। ओके, डोंट गो आउटसाइड, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, गो मीन्स होता है जाना, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहर की ओर, डोंट गो आउटसाइड मीन्स बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड बाहर मत जाओ। ओके, या गो की जगह लगा दीजिए कम, कम, और आउटसाइड की जगह इनसाइड, डोंट कम इनसाइड तो अंदर मत आओ, डोंट कम इनसाइड अंदर मत आओ, डोंट गो आउटसाइड बाहर मत जाओ। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, वॉन्ट मीन्स चाहता, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता हूँ, टू टॉक। अब देखिए, के पहले या एम के पहले कभी भी अगर एल आता है तो एल रहेगा साइलेंट, यानी उसको नहीं पढ़ा जाएगा। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, टॉक का मतलब बात करना, सो आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, टू टॉक बात करना, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक मैं बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक मैं बात नहीं करना चाहता। अगर हम डोंट को हटा देते हैं, केवल यहां से बोलें आई वॉन्ट टू टॉक मीन्स मैं बात करना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू गो मैं नहीं जाना चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू गो मैं नहीं जाना चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू डू मैं नहीं करना चाहता हूं। ओके, शो मी अनदर, देखिए शो का मतलब होता है दोस्तों दिखाना, दिखाओ, मी मीन्स मुझे, अनदर का मतलब होता है कोई दूसरा वाला, शो मी अनदर मुझे दूसरा दिखाओ। जैसे मान लीजिए हम किसी शॉप में कपड़े लेने या शूज़ खरीदने के लिए कोई भी चीज़ खरीदने गए हैं,
या अगर हमें वो वाली पसंद नहीं आती जो दिखाया गया तो हम क्या बोलते हैं, शो मी अनदर, मीन्स मुझे दूसरा दिखाओ। शो मी अनदर, मुझे दूसरा दिखाओ। डोंट डू इट, डोंट मिस होता है मत, डू मिस करो, इट मिस यह या इसे। डोंट डू इट, ये मत करो। डोंट डू इट, ये मत करो। डोंट डू इट, ये मत करो। ओके। आई हैव टू डू समथिंग, देखिए हैव टू का यूज हम तब करेंगे दोस्तों जब कोई काम हमें करना ही होता है, यानी कि जरूरी होता है। आई हैव टू डू, डू का मतलब करना। आई हैव टू डू, मुझे करना है। समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ, न्यू मीन्स नया। आई हैव टू डू समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया करना है। आई हैव टू डू समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया करना है। आई हैव टू डू समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया करना है। अब देखिए अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे करना है, आई हैव टू डू, मुझे करना है, आई हैव टू डू, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ओके। या अगर ये बोलना है मुझे कुछ करना है तो आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है। ओके। या अगर ये बोलना है मुझे कुछ नहीं करना है, आई हैव टू डू नथिंग, समथिंग की जगह क्या लगा देंगे, नथिंग, ऐसे। आई हैव टू डू नथिंग, मुझे कुछ नहीं करना है। ओके। आई विल मैनेज सम हाउ, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों फ्यूचर का। मैनेज करना मतलब होता है किसी चीज़ को संभाल लेना, उसको हैंडल कर लेना। ओके। सम हाउ, सम हाउ का मतलब किसी भी तरह या कैसे भी करके, बोलते हैं ना कितनी भी मुसीबत हो मैं उसे संभाल लूँगा। तो आई विल मैनेज सम हाउ मीन्स किसी भी तरह मैं संभाल लूँगा। आई विल मैनेज सम हाउ, किसी भी तरह मैं संभाल लूँगा। ओके। व्हाट टू डू, व्हाट मीन्स होता है क्या, टू डू मीन्स करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है। अब देखिए इसे सेंटेंस बनाते हैं ना, व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू से, क्या कहना है। व्हाट टू से, क्या कहना है। व्हाट टू टेल, क्या बताना है। व्हाट टू टेल, क्या बताना है। व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है। स्पीक मीन्स होता है बोलना। व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है। ओके। रियली, रियली का यूज हम पूछने के लिए भी करते हैं और बताने के लिए भी करते हैं। अगर किसी ने कोई बात कही हम पूछे चाहते क्या सचमुच ऐसा है, तब भी आप बोल सकते हैं रियली। या अगर बताना है कि यस इट्स रियल, रियली, सचमुच। ओके। दोनों तरीके से इसका यूज हम कर सकते हैं, पूछने के लिए भी और बताने के लिए भी। करेक्ट इट, करेक्ट करना मतलब दोस्तों किसी चीज़ को ठीक करना या सही करना। इट मीन्स यह या इसे। करेक्ट इट, इसे सही करो। करेक्ट इट, इसे सही करो। करेक्ट इट, इसे सही करो। ओके। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसा तरीका है कि जिसने कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा वो भी इंग्लिश बोलना सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके। सो जस्ट अ मिनट, जस्ट मीन्स होता है बस, अ मीन्स एक, मिनट। जस्ट अ मिनट, बस एक मिनट। जस्ट अ मिनट, बस एक मिनट। बोलते ना कि जस्ट जस्ट एक मिनट इंतजार करो। वेट फॉर जस्ट अ मिनट, वेट फॉर जस्ट अ मिनट, बस एक मिनट के लिए इंतजार करो। ओके। आई इन्वाइटेड हिम एट माई होम, आई मीन्स मैं या मैंने। इन्वाइट करना मतलब दोस्तों आमंत्रित करना, निमंत्रित करना, किसी को न्योता देना। हिम मीन्स उसे, आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे आमंत्रित किया था। एट माई होम, एट मीन्स पर, माई मीन्स मेरे या अपने, होम मीन्स घर। एट माई होम, अपने घर पर। आई इन्वाइटेड हिम एट माई होम, मैंने उसे अपने घर पर बुलाया था। मैंने उसे अपने घर पर बुलाया था। आमंत्रित किया था, निमंत्रण दिया था या बुलाया था। ओके, सेम चीजें हैं। ओवर एंड ओवर, देखिए वैसे तो ओवर का मतलब होता है ऊपर, एंड मीन्स और फिर से ओवर, बट ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। ओवर एंड ओवर मीन्स बार बार। ओवर एंड ओवर, बार बार। ओके। कीप इन टच,
कीप मीन्स रखना भी होता है और रहना भी होता है। इन मीन्स में टच का मतलब होता है छूना, बट यहाँ टच का मतलब है संपर्क से। अब कीप इन टच इसका मतलब होता है संपर्क में रहना या बातचीत करते रहना, मिलते जुलते रहना। ये सब का मतलब क्या होता है कि संपर्क में रहना, स्टे इन टच। ओके। वेयर आर यू नाउ, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, नाउ नाउ का मतलब होता है अब या अभी। वेयर आर यू नाउ, अगर हम केवल इतना बोलते हैं कि वेयर आर यू मीन्स आप कहाँ हैं, नाउ लगा देंगे तो अभी। वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहाँ हैं। वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहाँ हैं। ओके। टुडे देयर इज नो लाइट, टुडे मीन्स आज, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, नो मीन्स नहीं। लाइट का मतलब देखिए, अब लाइट का मतलब प्रकाश होता है, बट यहाँ लाइट का मतलब बिजली से है, इलेक्ट्रिसिटी से है। ओके। टुडे देयर इज नो लाइट मीन्स आज लाइट नहीं है। टुडे देयर इज नो लाइट मीन्स आज लाइट नहीं है, आज लाइट नहीं है या आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आज बिजली नहीं है। ओके। टुडे देयर इज नो एनी पर्सन, आज यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। ओके। मेक इट फास्ट, आपने ये पढ़ा होगा कि मेक का मतलब बनाना होता है, इट मीन्स यह, फास्ट का मतलब तेजी से, जल्दी से, कम समय में। बट मेक इट फास्ट का मतलब क्या होता है, इसे जल्दी करो। मेक इट फास्ट जल्दी करो या इसे जल्दी करो। ओके। मेक इट फास्ट मीन्स जल्दी करो। ओके। आई हैव टेकन माई फूड, आई मीन्स मैं या मैंने, हैव हेल्पिंग वर्ब है, टेकन, आई हैव टेकन मैंने ले लिया है, माई फूड मीन्स अपना खाना। आई हैव टेकन माई फूड मैंने अपना खाना ले लिया है या मैंने अपना खाना खा लिया है। आई हैव टेकन माई फूड मैंने अपना भोजन कर लिया है। आई हैव टेकन माई फूड मैंने अपना भोजन कर लिया है। ओके। दैट्स इनफ, दैट्स मीन्स वह है, इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। दैट्स इनफ मीन्स ये पर्याप्त है, दैट्स इनफ ये पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब क्या कि इतने में हो जाएगा, अपना काम चल जाएगा। दैट्स इनफ मीन्स ये पर्याप्त है। दोस्तों इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ देखिए, मुझे तो बिलीव है कि अगर इतना आसान तरीका मिलेगा तो हर कोई इंग्लिश सीखना चाहेगा। ओके। और सीख भी जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक आध लोग ऐसे हो जाएं जो इंग्लिश सीखने वाले हों, ताकि जब आप उनसे बात दे सक, आपके पास दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं आपके पास जो कॉल करते हो, कभी कभी बात करते हो, उनके पास आप वीडियो को देखने के टाइम में शेयर कर दिया कीजिए। ओके। दोस्तों जब वो वीडियो को वॉच करेंगे, अब सोचिए इतना आसान तरीका रहेगा तो कोई भी इंग्लिश सीखना चाहेगा। और अगर वो भी सीखना शुरू कर दिए ना, आपके पास जब कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो कुछ बातें इंग्लिश में करेंगे और आपको अच्छे अच्छे पार्टनर्स मिल जाएंगे, यानी कि आप उनके साथ बात करके और अपनी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ओके। और अगर ऐसा कर पाते हैं, आपको एक पार्टनर मिल जाता है, तो लगभग 1 महीने से भी कम के टाइम में आप फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सो मैं चाहूँगा कि कुछ अगर ऐसे दोस्त हैं या रिलेटिव्स जिनके पास अगर वीडियो को शेयर करते हैं वो वॉच करें, ठीक है, तो उनके पास आप वीडियो को शेयर किया कीजिए। फॉरगेट इट, देखिए फॉरगेट का मतलब होता है दोस्तों भूलना, इट मीन्स ये या इसे, फॉरगेट इट इसे भूल जाओ, फॉरगेट इट इसे भूल जाओ, फॉरगेट इट इसे भूल जाओ। बिलीव और नॉट, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, मानना, और मीन्स या, नॉट मीन्स नहीं। बिलीव और नॉट, विश्वास करो या ना करो, मानो या ना मानो। बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो। बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो। टर्न ऑन द कंप्यूटर, टर्न ऑन का मतलब होता है दोस्तों चालू करना, द कंप्यूटर, टर्न ऑन द कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, अगर कभी कोई पूछ देता है तो देख लीजिए क्या बोलते हैं, संगणक, संगणक। ओके, यानी कि गणना करने वाला, काउंटिंग करने वाला। ओके, तो टर्न ऑन द कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर चालू कर दो, टर्न ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर चालू कर दो। वहीं अगर ये बोलना है कि कंप्यूटर बंद कर दो तो टर्न ऑन की जगह आप टर्न ऑफ लगा दीजिएगा, डबल एफ होगा। ओके, टर्न ऑफ द कंप्यूटर। ओके। आई विश,
आई विश का मतलब होता है दोस्तों काश। वैसे आई का मतलब में, विश का मतलब होता है चाहना। आई विश मैं चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ को तो बोलते हैं काश, बोलते हैं ना। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल सकता। आई विश आई कुड मीट यू अगर लगा दे इसमें तो बन जाएगा आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल सकता। ओके। आई कुड नॉट गो, आई मिस मैं, कुड मिस सका, नॉट मिस नहीं, गो मिस जाना। आई कुड नॉट गो मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया। आई कुड नॉट गो मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया। ओके। देयर इज नो वन, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, नो वन का मतलब होता है दोस्तों कोई नहीं। देयर इज नो वन, वहाँ कोई नहीं है। देयर इज नो वन, वहाँ कोई नहीं है। देयर इज नो वन, वहाँ कोई नहीं है। हाउ विल यू गो, हाउ मीन्स कैसे, विल यू मीन्स आप, गो मीन्स होता है जाना। हाउ विल यू गो, आप कैसे जाएंगे। हाउ विल यू गो, आप कैसे जाएंगे या तुम कैसे जाओगे। हाउ विल यू गो, आप कैसे जाएंगे या तुम कैसे जाओगे। हाउ विल यू लर्न, आप कैसे सीखेंगे। हाउ विल यू स्पीक, आप कैसे बोलेंगे। हाउ विल यू टेल, आप कैसे बताएंगे। हाउ विल यू टेल, आप कैसे बताएंगे। हाउ विल यू स्पीक, आप कैसे बोलेंगे। हाउ विल यू लर्न, आप कैसे सीखेंगे। वॉच केयरफुली, अब देखिए यहाँ पे टी साइलेंट होता है ना, सी एच के पहले भी अगर टी आता है तो साइलेंट ही रहता है। ओके, जैसे कैच होता है, वॉच होता है। ओके। वॉच केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है दोस्तों ध्यान से, यानी कि सावधानी से। वॉच केयरफुली मीन्स ध्यान से देखो। वॉच केयरफुली मीन्स ध्यान से देखो। यू हैव चेंज्ड, यू मीन्स आप, हैव हेल्पिंग वर्ब है, चेंज्ड चेंज होना मतलब होता है बदलना। यू हैव चेंज्ड मीन्स आप बदल गए हैं। यू हैव चेंज्ड, आप बदल गए हैं। यू हैव चेंज्ड, आप बदल गए हैं। प्लीज कम विथ मी, प्लीज मीन्स होता है कृपया, कम मीन्स आओ, विथ मी मेरे साथ। प्लीज कम विथ मी, कृपया मेरे साथ आओ, या कम विथ मी का मतलब मेरे साथ चलो भी होता है ना। प्लीज कम विथ मी, कृपया मेरे साथ आओ या कृपया मेरे साथ चलो। प्लीज कम विथ मी, कृपया मेरे साथ चलो। प्लीज कम विथ मी, कृपया मेरे साथ चलो। व्हाट डू यू मीन, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स आप या आपका, मीन मीन्स होता है मतलब। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है या आप कहना क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। ओके। व्हाट डू यू हैव, व्हाट मीन्स क्या, डू यू मीन्स आप, हैव का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास में होना। सो व्हाट डू यू हैव मीन्स आपके पास क्या है। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, वेयर मीन्स कहाँ, डिड यू मीन्स आप, गेट इट का मतलब ये मिला आपको, फ्रॉम मीन्स से। यू गेट इट फ्रॉम मीन्स ये आपको मिला, वेयर मीन्स कहाँ। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, ये आपको कहाँ से मिला। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, ये आपको कहाँ से मिला। दिस इज रॉन्ग, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, रॉन्ग। अब इस वर्ड में आर के पहले अगर कभी भी डब्लू आता है, या यूँ कहें कि डब्लू के बाद अगर कभी आर आता है तो डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। ओके। जैसे दिस इज रॉन्ग मीन्स ये गलत है। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। रॉन्ग की जगह अगर हम राइट वर्ड का यूज करते हैं, दिस इज राइट मीन्स ये सही है, ये ठीक है। ओके। आई होप यू विल हेल्प अस, आई होप मीन्स मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है। यू विल हेल्प, आप मदद करेंगे, अस मीन्स हमारी। आई होप यू विल हेल्प अस, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। आई होप यू विल हेल्प अस, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आप हमारी मदद करेंगे। दोस्तों हेल्प करना मीन्स क्या होता है, किसी की मदद करना। ओके। आई विल कम, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, कम का मतलब होता है आना। आई विल कम मीन्स मैं आऊँगा।
आई विल कम, मैं आऊँगा। ओके, आई विल कम, मैं आऊँगा। आई वॉन्ट टू मीट यू, आई मिस मैं, वॉन्ट मिस चाहता हूँ, टू मीट मिस मिलना, यू मिस आपसे। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओके, नो बडी सा, नो बडी का मतलब होता है किसी ने नहीं, सा मीन्स देखा। नो बडी सा, किसी ने नहीं देखा। नो बडी सा, किसी ने नहीं देखा या कोई नहीं देखा। ओके, आई नीड अ पिलो, आई मीन्स होता है मैं, नीड का मतलब ज़रूरत है, अब पिलो, पिलो का मतलब होता है तकिया, सिरहाने पे रख के जो सोते हैं, है ना। आई नीड अ पिलो मीन्स मुझे एक तकिया की ज़रूरत है। आई नीड अ पिलो, मुझे एक तकिया की ज़रूरत है या मुझे एक तकिया चाहिए। ओके, स्पीक योर माइंड, स्पीक मीन्स बोलो, योर मीन्स अपने, माइंड मीन्स मन। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात बोलो। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात बोलो। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात बोलो। आई होप मीन्स मुझे आशा है। आई होप मीन्स मुझे आशा है या मुझे उम्मीद है। आई होप मुझे उम्मीद है। कम विथ मी, कम मीन्स आओ या चलो, विथ मी मेरे साथ। कम विथ मी, मेरे साथ चलो। कम विथ मी, मेरे साथ चलो। अभी हमने सीखा था कम विथ अस मीन्स हमारे साथ चलो। ओके, आई नो दिस, आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानता हूँ, दिस मीन्स ये है। आई नो दिस, मैं ये जानता हूँ। आई नो दिस, मैं ये जानता हूँ या मुझे ये पता है। ओके, दे आर कमिंग, दे मीन्स होता है वे, आर मीन्स हैं, कमिंग, कमिंग का मतलब आ रहे। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। कमिंग की जगह अगर लगाते हैं गोइंग। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे आर स्माइलिंग, वे मुस्कुरा रहे हैं। ओके, आई वॉज थिंकिंग, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, थिंकिंग देखिए थिंक करना मतलब दोस्तों सोचना, है ना। आई वॉज थिंकिंग मीन्स मैं सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, इज मीन्स है, रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। ओके, या अगर समथिंग इज फिशी, यहाँ अगर फिशी लगा देते हैं ना तो देखिए मतलब चेंज हो जाएगा। समथिंग इज फिशी मीन्स दाल में कुछ काला है। समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है। ओके, विल यू कम, विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, कम मीन्स आना। विल यू कम, क्या आप आएंगे। विल यू कम, क्या आप आएंगे। हु डिड दिस, हु मीन्स कौन या किसने, डिड मीन्स किया, दिस मीन्स ये। हु डिड दिस, ये किसने किया। हु डिड दिस, ये किसने किया। हु डिड दिस, ये किसने किया। काम डाउन, देखिए मैंने बताया था ना कि के पहले या एल, एम के पहले अगर एल आता है तो साइलेंट रहेगा। अभी यहाँ एम के पहले भी एल आया, ये साइलेंट रहेगा ना। काम, काम का मतलब शांत हो जाना। डाउन मीन्स नीचे, काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ। किसी का गुस्सा शांत करवाना होता है तो क्या बोलते हैं, काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ। ओके, डोंट ओवर ईट, डोंट मीन्स मत, ओवर ईट का मतलब होता है दोस्तों ज़्यादा खाना। डोंट ओवर ईट मीन्स ज़्यादा मत खाओ। डोंट ओवर ईट, ज़्यादा मत खाओ। ओके, डोंट ओवर ईट, ज़्यादा मत खाओ या अधिक मत खाओ। आई हैव हियर्ड अलॉट अबाउट यू, आई हैव हियर्ड मैंने सुना है, अलॉट बहुत सारा, अबाउट यू आपके बारे में। आई हैव हियर्ड अलॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आई हैव हियर्ड अलॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है।
आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई एम मिस मैं हूँ, वेरी मिस बहुत, ग्रेटफुल होना मतलब दोस्तों आभारी होना, किसी का आभार व्यक्त करना, है ना। टू यू मीन्स आपका। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। डोंट वरी एट ऑल। डोंट मीन्स होता है मत, वरी का मतलब चिंता करना, एट ऑल का मतलब बिल्कुल। डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल चिंता मत करो। डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल चिंता मत करो, या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी एट ऑल। ओके। विल यू डू मी अ फेवर। विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डू मीन्स करेंगे, मी मीन्स मुझ पर, अ फेवर का मतलब एक एहसान। विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। सी यू सून। सी का मतलब देखना, यू मीन्स आप, सून का मतलब जल्दी। बट सी और यू दोनों वर्ड जब साथ में रहेंगे तो सी यू का मतलब होगा मिलना। सी यू सून मीन्स जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। लेट मी वर्क। लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, वर्क मीन्स काम करना। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। वेन डू यू वेकअप। वेन मीन्स कब, डू यू मीन्स आप, वेकअप का मतलब होता है जागना, सो करके उठना। वेन डू यू वेकअप, आप कब उठते हैं। वेन डू यू वेकअप, आप कब जागते हैं। वेन डू यू वेकअप, आप कब जागते हैं, या आप सो करके कब उठते हैं। ओके। डोंट गिव हिम मनी। डोंट मीन्स मत, गिव मीन्स दो, हिम मीन्स उसे, मनी मीन्स पैसा। डोंट गिव हिम मनी, उसे पैसे मत दो। डोंट गिव हिम मनी, उसे पैसे मत दो। वाई डू यू थिंक सो। वाई मीन्स क्यों, डू यू मीन्स आप, थिंक मीन्स सोचते हैं, सो मीन्स ऐसा। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या आपको ऐसा क्यों लगता है। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या आपको ऐसा क्यों लगता है। इट्स डन। इट्स मीन्स ये है, डन मीन्स हो गया। इट्स डन, ये हो गया, या ये पूरा हो गया। इट्स डन, ये पूरा हो गया। ओके। देन आई हैव नो मनी। आई हैव मीन्स मेरे पास है, नो मीन्स नहीं, मनी मीन्स होता है पैसा। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दिस इज नॉट माइन। दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, माइन मीन्स मेरा। दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। हु गेव यू माई नंबर। हु मीन्स कौन या किसने, गेव मीन्स दिया, यू मीन्स आपको, माई नंबर। अब यहाँ नंबर का मतलब दोस्तों फ़ोन नंबर से है। हु गेव यू माई नंबर मीन्स आपको मेरा नंबर किसने दिया। हु गेव यू माई नंबर, आपको मेरा नंबर किसने दिया। आपको मेरा नंबर किसने दिया। हु गेव यू माई नंबर, आपको मेरा नंबर किसने दिया। आई डोंट, देन आई डोंट नो अबाउट दिस। आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता, अबाउट दिस मीन्स इसके बारे में। आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं इसके बारे में नहीं जानता, या मुझे इसके बारे में नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं इसके बारे में नहीं जानता, या मुझे इसके बारे में नहीं पता। ओके। वेन विल यू मीट अगेन। वेन मीन्स कब, विल यू मीन्स आप, मीट मीन्स मिलेंगे, अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। वेन विल यू मीट अगेन, आप दोबारा कब मिलेंगे।
व्हेन विल यू मीट अगेन, आप दोबारा कब मिलेंगे या आप फिर कब मिलेंगे। व्हेन विल यू मीट अगेन, आप दोबारा कब मिलेंगे। व्हेन विल यू मीट अगेन, आप दोबारा कब मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मिस ये है, नॉट मिस नहीं, लाइक दैट मिस वैसा। इट्स नॉट लाइक दैट, ये वैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ये वैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ये वैसा नहीं है। लेट्स गो देयर, लेट्स गो, चलो चलें, देयर मीन्स वहाँ। लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलें। लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलें। लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलें। ही हैज़ नॉट कम एट, ही मिस होता है वह, हैज़ नॉट मिस नहीं, कम मिस आया, एट मिस यद्यपि या अभी तक। ही हैज़ नॉट कम एट, वह अभी तक नहीं आया। ही हैज़ नॉट कम एट, वह अभी तक नहीं आया। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब जितने सेंटेंस बचे हुए हैं उनमें से आप ट्राई कीजिए, जितने भी सेंटेंस आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाते हैं, जितना मेहनत करेंगे दोस्तों उतना आप सक्सेस होंगे। सो इन सभी सेंटेंस को आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और कमेंट कर पाएँ। साथ में दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।